अच्छा जी, माशाल्लाह हमारे ये कोफ्ते रेडी हो गए हैं। आप इनका कलर देखें, माशाल्लाह इस तरह आपने इनको कर लेना है। अब इसके जो सालन है कड़ी बनाने के लिए हमने जो चीज़ें लेनी है मैं आपको वो बताती हूँ। आपने जो कोफ्तों का ऑयल था वही आप यूज़ कर लें। और इसमें आप तकरीबन 2 प्याज काफ़ी हैं। अब इनको आपने लाइट ब्राउन करना है। अच्छे से इसका मसाला बनाना है आपने। और जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने इसमें ये हमने टमाटर और अदरक और लहसुन लिया हुआ है और उसका पेस्ट बना लिया है। और ये हम ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक ऐड करें। और फिर माशाल्लाह इसका जब ये मसाला तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। थोड़ा टाइम लगता है प्याज ब्राउन होने में। अच्छे से इसको बस ब्राउन करें। माशाल्लाह ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा रेड आ गया है। आपने इतने ब्राउन प्याज कर लेने हैं, ज़्यादा ब्राउन ना करें, बस माशाल्लाह इतने काफ़ी हैं। अब इसमें आपको मैंने बताया था ये हमने ग्राइंड किया हुआ है, टमाटर है, लहसुन है, अदरक है और ये आपने इसके अंदर पेस्ट डाल देना है। अब प्याज भी घुल जाएंगे, ये सारा पेस्ट इसका पानी खुश्क हो जाएगा और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा मसाला तैयार हो जाएगा। अब इसमें आप साथ ही अपनी चॉइस के मुताबिक आपको जितना आप नमक मिर्च करना चाहते, सिर्फ हल्दी, नमक और सुरख मिर्च वो आप ऐड करें। अब इसको अच्छी तरह आपने पका लेना ताकि ऑयल छोड़ दे। चलें जी, जब तक इसका ऑयल छोड़ता है ये देखें माशाल्लाह ये हमारा मसाला तैयार हो गया। इसने ऑयल छोड़ दिया है। अच्छे से आपने प्याज मिक्स कर लेने हैं आपने। अब इसमें आप कोफ्ते ऐड कर दें। देखिए मैंने मसाला जब बनाया मैंने डोई का इस्तेमाल किया ताकि हमारा अच्छे से मिक्स मसाला बने। और इसके बाद आपने जब कोफ्ते डालने आप अपना चम्मच यूज़ दूसरा कर लें क्योंकि डोई से ये टूट जाएंगे। अब इसमें डाल के आपने कोफ्ते इसमें पानी ऐड कर दें। ज़्यादा चम्मच नहीं आपने इसमें चलाना वरना ये कोफ्ते टूट जाएंगे। अच्छा जी, अब ये पानी पकने तक आप दम दे दें और फिर माशाल्लाह इसको दिखाते हैं कैसे के पके हैं। माशाल्लाह इसको ना आपने बिल्कुल हल्की आग के ऊपर आपने दम लगाना है ताकि ये जो अंदर से कच्चे हैं ये अच्छे से पक जाए और सालन आपका अच्छा बने माशाल्लाह। चलें जी, अब हम इसको फिर कवर कर देते हैं। देखिए जी माशाल्लाह कोफ्तों का कलर देखें। और आपने देखा है कि मैंने इसमें ज़्यादा घी ऑयल यूज़ नहीं किया था।
आप भी ये खाएं, अच्छा खाना खाएं, लेकिन अपनी सेहत को देखते हुए ऑयल ज़्यादा यूज़ ना करें। ये देखें माशाल्लाह उतने ही ऑयल से कितना अच्छा कलर आ गया है, लेकिन हमने धीमी आंच पे इसको पकाया और माशाल्लाह अंदर तक कोफ्ते पक चुके हैं। अब आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ माशाल्लाह नोश करें। और ये देखें मेरे कोफ्ते माशाल्लाह बिल्कुल टूटे हुए नहीं हैं, ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह सही हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े का सालन बन गया है।